क्या कभी आपने सोचा है कि मछलियाँ पानी में कैसे सोती होंगी? क्या वो तैरते हुए सोती हैं या मछलियाँ पानी के तल तक चली जाती हैं सोने के लिए? या फिर आपको पता है कि चश्मे का इन्वेंशन कैसे हुआ था? तो ऐसे फैक्ट्स को जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो गाइज़, मैं हूँ आपका अपना दोस्त विजय और आपका स्वागत है हमारे अपने चैनल फैक्ट्स आइलैंड पर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। उससे पहले गाइज़, वीडियो को बड़ी मेहनत से बनाया है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि वीडियो के डालते ही आप तक वीडियो पहुंच जाए। फैक्ट नंबर 1, आपने कभी ना कभी तो स्ट्रॉबेरी खाई होगी और आपको स्ट्रॉबेरी के टेस्ट के बारे में पता होगा कि स्ट्रॉबेरी एक्चुअली में टेस्ट कैसा करती है। लेकिन क्या आपको पता है कि स्ट्रॉबेरी का भी एक हाइब्रिड है? जैसे कि बाकी फ्रूट्स का हाइब्रिड होता है एक नए फ्रूट को बनाने के लिए। अगर किसी को हाइब्रिड का मतलब नहीं पता तो मैं बता दूं कि दो अलग अलग स्पेसीज के फ्रूट्स को मिलाकर एक नया फ्रूट बनाने को हाइब्रिड कहा जाता है। वैसे ही स्ट्रॉबेरी का भी एक हाइब्रिड है जिसे कहते हैं पाइन बेरी, जो कि एक्चुअली में स्ट्रॉबेरी और पाइनएप्पल का मिक्सचर है जिससे ये बना है। और इसका टेस्ट एक्चुअल में स्ट्रॉबेरी जैसा नहीं होता बल्कि पाइनएप्पल जैसा होता है, इसीलिए इसका नाम पाइन बेरी रखा गया है और ये स्ट्रॉबेरी से थोड़ी सी डिफरेंट है। क्या ये फैक्ट आपको आज तक पता था पाइन बेरी के बारे में? फैक्ट नंबर 2, आज के टाइम में चश्मे का एक अलग ही स्टेटस है, फैशन के तौर पे भी और ज़रूरत के तौर पे भी, क्योंकि लोग आज के टाइम में अलग अलग तरह की स्क्रीन से जुड़े हुए हैं जिनसे उनकी आंखें ख़राब हो रही हैं, चाहे वो मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन हो, लैपटॉप स्क्रीन हो, कंप्यूटर स्क्रीन हो या टीवी की स्क्रीन हो, जिनसे आईसाइट पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। और जो लोग एज्ड हो जाते हैं, मतलब बुज़ुर्ग होते हैं, उनका तो नेचुरली आईसाइट कमज़ोर हो जाता है, तो उनके लिए चश्मा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि चश्मे का इन्वेंशन कब हुआ होगा और किसने किया होगा? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि चश्मे का इन्वेंशन 13th सेंचुरी में इटली में हुआ था और इसके जो इन्वेंटर थे उनका नाम था सेल्विनो डैर्मेट, जो कि एक इटालियन रिसर्चर और इन्वेंटर थे। फैक्ट नंबर 3, सचिन तेंदुलकर। ये एक ऐसा नाम है जिनके बारे में हर क्रिकेट फैन ने कभी ना कभी अपनी पूरी ज़िंदगी में सुना तो होगा ही, चाहे वो दुनिया के किसी भी कंट्री का हो, किसी भी कोने का हो, क्योंकि सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट के भगवान के नाम से जाना जाता है। और ऐसा होने के पीछे का कारण ये है क्योंकि सचिन तेंदुलकर ने इतने सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बना रखे हैं जिनमें से कई सारे तो आज तक तोड़े ही नहीं गए हैं। इनके नाम इतने सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स दर्ज हैं जिनके मैं लिस्ट भी आपको नहीं बता सकता, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में बताऊंगा जो शायद कोई तोड़ना भी ना चाहे। और वो वर्ल्ड रिकॉर्ड है ओडीआई में सबसे ज़्यादा बार आउट होने का। जी हाँ, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। ओडीआई सीरीज़ वनडे इंटरनेशनल में सबसे ज़्यादा बार आउट होने का जो खिताब है वो सचिन तेंदुलकर के नाम है। 66 बार 66 टाइम्स सचिन तेंदुलकर ओडीआई में आउट हो चुके हैं और ये खिताब अपने नाम दर्ज कर। फैक्ट नंबर 4, दुनिया में हर मिनट कई बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि दुनिया का सबसे बड़ा बच्चा कितना बड़ा हो सकता है? मतलब पैदाइश के वक्त सबसे बड़ा बच्चा कितना बड़ा हो सकता है? जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, ये दुनिया का सबसे बड़ा बॉर्न बेबी है। ये बच्चा जब पैदा हुआ था उस वक्त बच्चे का वजन था लगभग 10 किलो और इसकी जो लेंथ थी, हाइट थी, वो थी 28 इंच, जो किसी नॉर्मल बच्चे के मुकाबले बहुत ज़्यादा थी। इस बच्चे की माँ की हाइट भी लगभग 6.5 फुट तक थी और इस बच्चे का जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं कि कितना बड़ा बच्चा है एक नॉर्मल बच्चे के कंपैरिजन में। इस बच्चे के लिए जीना भी बहुत मुश्किल था, इसीलिए कुछ ही दिनों में ये बच्चा मर गया था। फैक्ट नंबर 5, ये जो इमेज आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं इनका नाम है माओ। ये एक चाइनीज़ लीडर थे, मतलब एक चाइनीज़ चचा कह लो इन्हें। इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी एक ऐसा काम किया है जिसके बिना मैं तो एक दिन भी नहीं गुजार सकता। वो काम ये है कि इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी ब्रश ही नहीं किया। भैया जी कैसे लेते हो? मेरे से तो एक दिन नहीं गुजारा जाएगा बिना ब्रश किए। खाना कैसे खा लेते हो? ऐसे चलो तुम तो खा सकते हो, तुम्हारे लिए कौन सी बड़ी बात है, तुम तो कुत्ते बिल्ली कुछ भी खा लेते हो, ब्रश कौन सी बड़ी बात है? इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी अपने दांत सिर्फ चाय से साफ़ किए हैं और ये एक इनका पॉलिटिकल स्टेटमेंट था। इनका कहना ये था कि जो ड्रैगन होता है ना, वो कभी ब्रश नहीं करता और चाय से अपने दांत साफ करते हैं। तो भैया चाय भी तो नहीं पीता है ड्रैगन कभी, ये तो बता दो। फैक्ट नंबर 6, कुत्ते यानी डॉग्स। इनकी कई प्रजातियों के बारे में आप जानते होंगे, जैसे कि पिटबुल, लैब्राडोर, बुलडॉग, जो कि अपनी अलग अलग खासियत के लिए जाने जाते हैं। जैसे पिटबुल अपनी ताकत के लिए जाना जाता है, बुलडॉग अपनी हाइट के लिए जाना जाता है,
ऐसे ही कई सारे कुत्तों के बारे में आपने सुना होगा और उनकी प्रजातियों के बारे में भी। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे कुत्ते की प्रजाति के बारे में बताऊंगा जिसके बारे में आपने शायद कभी ना सुना हो। वो कुत्ता है बेसेंजी। ये नॉर्दर्न अमेरिका में पाया जाता है और ये इस कुत्ते की खासियत है कि ये कुत्ता कभी भौंकता नहीं है। तो आप कहेंगे इसमें खासियत क्या है? गूंगा होगा कुत्ता, बट एक्चुअली में ये कुत्ता गूंगा नहीं है। इसकी आवाज़ कुछ ऐसी है जो आप सुनिए। तो एक्चुअली में ये कुत्ता भौंकता नहीं है। इसकी आवाज़ कुछ ऐसी है, जो ये आवाज़ प्रोड्यूस करता है उसे बार्किंग यानी भौंकना नहीं कहा जा सकता। फैक्ट नंबर 7। एक बार अमेरिका के लॉस एंजलिस में जो डॉक्टर्स थे और मेडिकल स्टाफ वो पूरी तरह से स्ट्राइक पर चले गए। मतलब उन्होंने 5 हफ्तों की स्ट्राइक के दौरान किसी भी इंसान का चेकअप नहीं किया या उनको अटेंड नहीं किया। और आप कहेंगे कि इसमें अजीब बात क्या है, डॉक्टर्स तो अक्सर स्ट्राइक पे जाते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि इस स्ट्राइक में अजीब बात ये थी कि इनकी स्ट्राइक से पहले जो डेथ रेट था यानी मरने का रेट था वो था 35% और इनकी जो स्ट्राइक के बाद डेथ रेट था वो हो गया था 18% यानी 18%। यानी इनकी स्ट्राइक के दौरान डेथ रेट 17% 17% तक कम हो गया था। मतलब डॉक्टर्स स्ट्राइक पर थे और लोगों का मरना कम हो गया था। थी ना बहुत ज़्यादा अजीब बात। वैसे तो डॉक्टर को भगवान का रूप माना जाता है, लेकिन यहाँ क्या कह सकते हैं डॉक्टर्स के बारे में। फैक्ट नंबर 8। क्या कभी आपने सोचा है कि दुनिया की सबसे महंगी चीज़ कौन सी हो सकती है और वो कितनी महंगी हो सकती है? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि दुनिया की सबसे महंगी चीज़ है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जो कि अर्थ के अराउंड चारों ओर घूम रहा है, मतलब अर्थ की रोटेशन कर रहा है। ये स्पेस स्टेशन दुनिया की सबसे महंगी चीज़ है जो इंसानों ने बनाई है। इसकी जो कॉस्ट है वो है लगभग 110 बिलियन डॉलर। ये इतना बड़ा अमाउंट है जो आज तक इंसानों ने कभी किसी चीज़ को बनाने के लिए खर्च नहीं किया है। इसलिए ये ह्यूमन हिस्ट्री की सबसे महंगी चीज़ है और इंसानों द्वारा बनाई गई सबसे महंगी चीज़ में इसका नाम रिकॉर्डेड है। इसके ऊपर बहुत पैसा खर्च किया जाता है इसकी मेंटेनेंस में। हर साल इसकी मेंटेनेंस में करोड़ों रुपए खर्च होते हैं और इसी की वजह से हमारा इंटरनेट चल रहा है। फैक्ट नंबर 9। क्या कभी आपने सोचा है कि दुनिया का सबसे ऊंचा उड़ने वाला इंसेक्ट कौन सा इंसेक्ट हो सकता है और कितनी ऊंचाई तक वो उड़ सकता है? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि दुनिया का सबसे ऊंचा उड़ने वाला इंसेक्ट बम्बल बी है, जिसे हिंदी में भंवरा भी कहा जाता है। इसके उड़ने की एबिलिटी सब इंसेक्ट्स में सबसे ज़्यादा होती है। ये एक बार पाया गया कि इसका एक झुंड 5600 मीटर की ऊंचाई पर माउंट एवरेस्ट पे था और उसके बाद साइंटिस्ट ने इस पे और रिसर्च किया और ये पाया कि इसकी उड़ने की क्षमता लगभग 9000 मीटर तक है, यानी 9 किलोमीटर ऊंचा एक भंवरा उड़ सकता है, एक बम्बल भी उड़ सकता है ना? ये स्ट्रेंज बात। क्या ये फैक्ट आपको पता था कि इतना ऊंचा भी कोई इंसेक्ट उड़ सकता है, वो भी माउंट एवरेस्ट से ऊंचा? फैक्ट नंबर 10। क्या कभी आपने सोचा है कि मछलियाँ पानी में कैसे सोती होंगी? मतलब जब मछलियाँ पानी में सोती होंगी तो क्या वो समंदर के तल तक पहुँच जाती होंगी यानी बेस तक, या फिर पानी में ऐसे ही तैरते तैरते सोती हैं? तो मैं आपको बता दूं कि जो ज़्यादातर मछलियाँ होती हैं बड़े साइज़ की, जैसे कि शार्क, वेल्स और डॉल्फिन, ये पानी में तैरते हुए ही सोती हैं। मतलब पानी के साथ बहते बहते सोती रहती हैं। लेकिन इनके सोने के दौरान इनकी पूरी अलर्टनेस रहती है। मतलब अगर इनके ऊपर कोई खतरा होता है तो वो इन्हें पहले ही पता चल जाता है कि इनके ऊपर कोई खतरा होने वाला है। बाकी जो छोटी मछलियाँ होती हैं वो अक्सर झुंड में सोती हैं। उनके सोने का तरीका ये होता है कि वो एक ग्रुप में सोती हैं और अपनी एक्टिविटीज़ को कम कर देती हैं, मतलब तैरने की स्पीड कम कर देती हैं, जिससे वो आराम कर पाती हैं, रेस्ट कर पाती हैं। तो क्या ये फैक्ट पता था आज तक आपको कि मछलियाँ पानी में कैसे सोती हैं? इस फैक्ट पे एक शेयर तो बनता है।